गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रहा होगा। तो आज मैं आप सब के लिए और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं सर्कल चैप्टर से, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपके स्पेसिमेन पेपर से लिया है। इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और हर साल ऐसा क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से पूछा जाता है जिसमें हमें एंगल्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। इन द गिवन डायग्राम ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एक हमारे पास गिवन डायग्राम है जिसमें जो पॉइंट ओ है इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल ए बी सी जो है इस सर्कल पे लाई करता है। सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, तो ये जो हमें सी डी दिख रहा है, ये जो सी डी है वो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड ए बी के। क्लियर है? एंड कह रहा है एंगल ओ ए सी इज़ 32 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। फाइंड ईच ऑफ द अननोन एंगल्स एक्स वाई एंड जेड, यानी कि हमें एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड फाइंड करने हैं। समझ में आया? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओ ए और ओ सी जो है वो सेम है। इन ट्राइंगल देखिए, यहाँ से देखिए इन ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ ओ ए और ओ सी इक्वल है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ओ ए और ओ सी जो है इस सर्कल का रेडियस है, और हमें पता है जो सर्कल का रेडियस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, तो अगर हमारा देखिए ओ ए ओ सी के इक्वल हो गया, यानी ये साइड इक्वल हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ओ सी ए भी 32 डिग्री होगा, क्योंकि जो हमारा ट्राइंगल ए ओ सी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस एंगल जो होता है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ओ ए सी 32 डिग्री है तो हमारा ओ सी ए जो है वो भी 32 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, दैट इज़ 32 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल ए ओ सी में क्या मैं कह सकता हूँ 32 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो वहाँ से हमारा एक्स डिग्री, एक्स जो एंगल है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। x प्लस 32 डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका थोड़ा सा रीज़न लिख देंगे। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इजीली x आ जाएगा। x प्लस 32 34 और ये 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, दैट इज़ 116 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो x है वो कितना आ गया, 116 डिग्री। 180 माइनस 64 दैट इज़ 116। तो ये जो हमारा x आया वो उसका एंगल फाइंड हो गया, दैट इज़ 116 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कौन सा एंगल निकाला जा सकता है। ध्यान से देखिए इस गिवन फिगर में कौन सा एंगल निकाला जा सकता है। देखिए क्या मैं कह सकता हूँ जो ये एंगल y है वो इजीली हमारा निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा? जो हमारा एंगल y है वो हाफ होगा एंगल x के। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल किया? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये वाले जो हमारा प्रॉपर्टी है वो हमने इस्तेमाल किया, यानी कि जो भी सर्कल के सेंटर में जो एंगल फॉर्म होता है वो डबल होता है उसी सर्कल के कोई भी दूसरे एंगल का। ठीक है, यानी कि देखिए
जो हमारा एंगल y होगा, एंगल y जो होगा वो हाफ हो जाएगा एंगल x के। ठीक है, एंगल y जो होगा वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा एंगल x के। रीज़न लिख देंगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। रीज़न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है इससे रिलेटेड। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यानी जो एंगल y होगा वो हाफ होगा एंगल x के। इसी तरह अगर हमें एंगल y पता चल गया होता तो एंगल x अगर निकालना होता तो एंगल y का हम डबल कर देते। ठीक है, लेकिन हमें एंगल x पता है तो एंगल y जो है एंगल x का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स कितना है 116। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, यानी जो y एंगल y आया वो हमारा कितना आया 58 डिग्री। ठीक है, एंगल x आ गया, एंगल y आ गया। अब एंगल z निकाल लेंगे। ये तो काफ़ी इजी है, आप सबको दिख रहा होगा कि किस तरीके से एंगल z हम निकाल पाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और आगे फिर हम एंगल z निकालते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एंगल z। ठीक है, तो एंगल z देखिए काफ़ी इजी है। हमें ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, ये z प्लस ये y भी हमारा हमें पता चल गया है। तो यानी कि इन ट्राइंगल हम लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, 90 डिग्री प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ऑल इंटीरियर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री हमने कर दिया। ठीक है, तो वही रीज़न को लिख देंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस, ठीक है, y कितना आया था हमारा 58 डिग्री आया था, प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि 8 इसको ऐड करेंगे, 90 प्लस 58 तो 8 और ये 14, 148 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिए z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री, दैट इज़ z इक्वल्स टू 10 में से 8 गया 2 एंड 332 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 148 डिग्री दैट इज़ 32 डिग्री। क्लियर है? तो देखिए हमारा इजीली तीनों एंगल निकल के आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इसी टाइप से आपको क्वेश्चन में पूछेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नेक्स्ट डे और एक अमेजिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।